वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज की हमारी वीडियो थोड़े डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने जा रही है। वो ये कि सोशल मीडिया पे जो स्लैंग्स या एब्रीविएशंस यूज़ होती हैं उनको कैसे समझा जाए और कैसे यूज़ किया जाए। अब सोशल मीडिया का यूज़ आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप में से हर पर्सन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब कुछ यूज़ करते होंगे। अब वहाँ पे बातचीत करने के दौरान बहुत से लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो या तो एक एब्रीविएशन होती है, स्लैंग होती है जो हमें समझ नहीं आती। अब एब्रीविएशन से मुराद 3 या 4 अल्फाज का मजमुआ होता है जिसको हम शॉर्ट करके 3 लेटर्स में लिख देते हैं या 4 लेटर्स में लिख देते हैं, यानी मुखफ़्फ़ बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट केयर को हम IDC लिख देते हैं, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सी स्लैंग्स या एब्रीविएशंस जो हैं ये सोशल मीडिया पे यूज़ होती हैं। सो अगर आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हुए ऐसा इशू फेस करते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें और मैं आपको सिखाऊंगा वो सभी सोशल मीडिया स्लैंग्स या एब्रीविएशन जो बातचीत करते वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं जो कि बाद में आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा तो वीडियो के एंड तक देखते रहें और मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। So without wasting time, let's dive into it. सबसे पहली एब्रीविएशन है ASAP जिसको ASAP भी बोला जाता है। ASAP as soon as possible यानी जितना जल्दी मुमकिन हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कहते हैं रिप्लाई मी as soon as possible तो हम लिख देंगे रिप्लाई मी ASAP, ठीक है? यानी रिप्लाई मी as soon as possible जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे रिप्लाई करो। IDK I don't know को शॉर्ट करके लिखा जाता है IDK। इसी तरह I don't care को शॉर्ट करके लिखा जाता है IDC। I don't care IDC। DYK Did you know या do you know ये हम इस्तेमाल करते हैं क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते थे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है DYK। BTW ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। by the way LMAO इसको कुछ लोग लम्माओ करके भी बोलते हैं। laughing my beep off तो आपको पता है यहाँ पे क्या आता है। Something that is exciting or excellent कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, शानदार चीज़ होती है। हम कहते हैं दिस इज़ लिट यानी ये बहुत अच्छी है, शानदार है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लिट। Savage when someone or something is extremely harsh often used as praise यानी जब हम कहते हैं कि यार कमाल कर दिया, कमाल है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं सेवेज यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल होती है, जो बहुत ज़्यादा असर रखने वाले तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सेवेज। Crush it when someone is doing particularly well on something तो हम उसको कहते हैं he is crushing it। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा you are crushing it यानी आप ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। Face palm when someone does or says something that is unbelievably stupid यानी जब कोई पर्सन ऐसी बात करते है जो बहुत स्टूपिड होती है तो हम ऐसे फेस पे हाथ रख के कहते हैं उफ या उफ मेरे खुदाया, तो उसके लिए यूज़ होता है फेस पाम। फेस यानी हमारा चेहरा और पाम हम कहते हैं हथेली को, तो आपके सामने उसकी इमोजी भी मौजूद है। फैम वर्ड यूज होता है शॉर्ट फॉर फैमिली, रेफर्स टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल यू कंसीडर फैमिली, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फैम। ओके, नेक्स्ट टर्म है स्ले हम यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन बहुत अच्छा काम करता है या बहुत कोई अच्छी बात करता है या कोई कमाल जिसको हम कहते हैं कर देते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ले। इट मी ये हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ से रिलेट करना हो, यानी अगर किसी ने कोई बात की है और ऊपर सिंपली लिख देते हैं इट मी या इट्स मी, तो इसका मतलब है कि यानी मैं भी ऐसा हूँ या मैं भी ऐसे ही करता हूँ। स्क्वाड गोल्स
A term used to describe something that you would like your group to become or achieve. यानी आपका एक गोल है, आपके ग्रुप का, आपके स्क्वाड का एक गोल है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं स्क्वाड गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ग्रुप है और आप सब जो ग्रुप वाले हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज योर स्क्वाड गोल. ऑन फ्लीक, ऑन फ्लीक या ऑन पॉइंट. ऑन फ्लीक का मतलब होता है ऑन पॉइंट, यानी जो पर्सन बिल्कुल ठीक बात कर रहा हो, नुक्ते पे सही बात कर रहा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़ ऑन फ्लीक, ही इज़ ऑन फ्लीक. स्लाइड इनटू समवन्स डीएम्स, द प्रैक्टिस ऑफ रैंडमली सेंडिंग अ डीएम टू समवन, जिसको हम कहते हैं कि डीएम में घुस जाना, किसी के डीएम में या पर्सनल जो मैसेज होता है उसमें घुस जाना. Clickbait, the practice of using a provocative title with the sole purpose of driving clicks. यानी कुछ ऐसा सामने पेश करना कि जिसके बाद वो पर्सन उस चीज़ पे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं कि देखें जी फलां क्या शर्मनाक हरकत करते हुए पकड़ा गया. क्लिकबेट, आप फ़ौरन उस पर क्लिक करेंगे. Okay, next term है DM or PM, direct message or private message. It's a private message sent on Instagram or Twitter. यानी एक ऐसा मैसेज जो हम इनबॉक्स में भेजते हैं उसको हम कहते हैं DM. आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग कमेंट में कह रहे होते हैं DM प्लीज़ या PM प्लीज़. इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि आप इनबॉक्स में मैसेज करें. MT, modified tweet. Use it when you need to add something to your previous tweet. RT, retweet, when you ask someone to retweet your tweet, यानी आपने कोई ट्वीट की है और वो पर्सन उस पर क्लिक करता है तो वो रीट्वीट हो जाता है, तो retweet, RT. BRB, be right back, जब आप कहते हैं कि मैं फ़ौरन वापस आऊँगा या अभी वापस आओ, be right back, BRB. BTS, behind the scenes. BTS का मतलब होता है behind the scenes. When you are giving your followers a behind the scenes look at what your brand is doing, यानी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. FYI, for your information, informational abbreviation, sometime it used in funny way. For your information, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है. HTH, here to help या happy to help. JK, just kidding, just kidding. LOL, laughing out loud, laughing out loud. My face when, MFW, my face when. TFW, that feeling when, यानी आप कहते हैं कि आपकी वैसी फीलिंग होती है जब, या आपकी ऐसी फीलिंग होती है जब ये होता है. Used to express shock or disappointment, SMH. To be honest, TBH, to be honest. TIL, today I learned, TIL. NBD, no big deal, कोई बड़ी बात नहीं. GTG, good to go, good to go. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेसन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.